स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम लोग का मोरल साइंस का टर्न है, तो उसमें हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बी हैप्पी। ठीक है, बी हैप्पी, BEBHAPPY, हैप्पी। बी हैप्पी मतलब खुश रहिए। तो इसमें आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक, वाई आर यू सो एंग्री, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। आई मिस्ड माई बस बिकॉज ऑफ राखी, मैंने अपनी बस मिस कर दी राखी की वजह से। तो उसकी मम्मी कहती हैं, नो इट इज़ नॉट राखीज़ फॉल्ट, नहीं ये राखी की गलती नहीं है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट है जस्ट। तो कहता है ये, नो सी स्पिल्ड मिल्क ओवर माई शर्ट इंटेंशनली, नहीं उसने जानबूझकर मेरी शर्ट पे दूध छलकाया। वाई वुड शी डू दैट, तो उसकी मदर कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। यू मिस्ड द बस बिकॉज यू हैडंट पैक्ड योर बैग एट नाइट, तुमने अपनी बस इसलिए मिस की है क्योंकि तुमने रात में अपना बैग पैक नहीं किया था। उसके बाद है, नो आई मिस्ड द बस बिकॉज आई हैव चेंज माई क्लोथ बिकॉज ऑफ हर, नहीं मैंने बस इसलिए मिस की क्योंकि मैं चेंज कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से। तो उसकी मदर कहती है, आई ऑलवेज वार्न यू टू पैक योर बैग एट नाइट बट यू नेवर लिसन टू मी, मैं तुम्हें हमेशा वार्न करती हूँ, चेतावनी देती हूँ कि रात में अपना बैग पैक कर लिया करो, लेकिन तुम नहीं सुनते हो। फॉर दैट आई शुड बी एंग्री विथ यू बट आई एम नॉट, इसके लिए मुझे गुस्सा करना चाहिए था तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी इन कर्सिंग राखी, तुम अपना एनर्जी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उसे राखी को अपशब्द बोलने में। तो ये कह रहा है कि आई एम नॉट कर्सिंग राखी, मैं राखी को अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ, बट आई मिस्ड द बस, लेकिन मैंने अपनी बस मिस कर दी। तो उसकी मदर कहती हैं, यू कैन नॉट चेंज एनी थिंग विच हैज़ बीन डन, तुम जो चीज़ हो चुका है तुम उसे तो नहीं बदल सकते हो। सो वाई टू लुक फॉर इट्स कॉज, तो उसका कारण क्यों देख रहे हो। जस्ट ट्राई टू बी केयरफुल टुमारो, कल से सावधान रहने की कोशिश करना, मतलब पहले से ही अलर्ट रहने की कोशिश करना। तो ये कहता है, ओके आई विल पैक माई बैग एट नाइट एंड आई विल ऑल्सो से सॉरी टू राखी, मैं अपना बैग रात में ही पैक कर लूँगा और राखी से सॉरी भी कहूँगा। तो आइए बेटा, लेट्स रीड द स्टोरी को आज हम लोग पढ़ते हैं। स्टोरी हमारी क्या कह रही है। अ बॉय नेम्ड साहिल, एक लड़का था उसका नाम साहिल था। यूज टू लिव विथ हिज फादर, वो अपने फादर के साथ रहता था, मतलब अपने पापा के साथ रहता था। बीइंग फादर्स पेट, पापा का प्यारा था वो। ही वुड वांट एवरीवन टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन एंड हैड अ बैड टेम्पर, वो पापा का दुलारा था, प्यारा था, इसलिए वो चाहता था कि मैं जो कहूँ वो सभी मेरे निर्देशों का पालन हो। और वो एक बहुत ही बैड टेम्पर का था, मतलब बुरे स्वभाव का था। ही हैज़ नो फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। बिकॉज ऑफ हिज एंगर, उसके गुस्से के कारण उसके कोई दोस्त भी नहीं बनते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। वन डे हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड अ हैमर एंड आस्क्ड हिम टू हैमर अ नेल इन द फर्म एवरी टाइम ही इज़ एंग्री। तो एक दिन उसके पिता ने उसे एक बैग दिया, उस बैग में कील थे, हथौड़ी थी, और उससे बोले कि ये कील और हथौड़ी लो, और जब भी तुम्हें गुस्सा आए उस समय तुम एक कील, उसमें फेंस होता है ना, जो एक लकड़ी का घेरा होता है, बाड़ जिसे बोलते हैं, उसमें एक कील ठोक देना जब भी तुम्हें गुस्सा आए। ठीक है, तो इफ़ ही कुड कंट्रोल हिज टेम्पर ही नीड नॉट हैमर अ नेल, यदि वो अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकता है तो उसे हैमर और नेल की ज़रूरत नहीं है, कील हथौड़ी की ज़रूरत नहीं है। द बॉय स्टार्टिंग डूइंग सो, लड़के ने ऐसा करना शुरू कर दिया। बट सून ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग हिज टेम्पर, लेकिन जल्द ही वो अपना गुस्से को कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। एज ही फाउंड इट ईजियर दैन हैमरिंग अ नेल, उसे मतलब ईजी लगने लगा कि एक नेल को, एक कील को उसमें हैमर की मदद से लकड़ी में ठोकने के लिए।
ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हिज टेम्पर। उसे रियलाइज़ हुआ, उसे एहसास हुआ कि ये बहुत कठिन नहीं है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ही टोल्ड हिज फादर दैट नाउ ही डजंट गेट एंग्री ईजली। उसने अपने फादर को बताया, पापा को बताया कि अब वह आसानी से गुस्सा नहीं होता है, मतलब अब उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता है। नाउ हिज फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट 1 नेल एवरी डे। अब उसके फादर ने उसे बताया कि अब तुम एक एक नेल को निकालना शुरू करो, ठीक है, एक एक दिन। फिर when he pulled out every nail from the fence, his father congratulated him on his achievement. जब वो एक एक दिन एक एक नेल लगा निकालने तो उसके फादर ने उसे सफलता के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब उसे बधाई दिया। ही टोल्ड हिम दैट नाउ ही हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज टेम्पर। उन्होंने उसे बताया कि अब तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए सबक मिल चुका है। बट शोड हिम द होल्स इन द फेंस। लेकिन जो तुमने कील उखाड़ी है उसमें देखो होल्स हैं, जैसे यहाँ पे जो किल्स इसने लगाया था, एक एक किल्स अगर निकालेगा तो वहाँ का होल्स तो निशान तो रहेगा ना बेटा, तो विच विल रिमेन देयर फॉर एवर। लेकिन वो निशान फॉर एवर, हमेशा के लिए वहाँ पे रहेगा। हिज फादर टोल्ड हिम। उसके फादर ने उसे बताया कि that whatever one say during anger, जब during anger leaves a scar like the one in the fence। उन्होंने उसे बताया कि जब भी वो जितना गुस्सा करता था उसने एक कील ठोकी थी, फिर वो कील निकालने के बाद वहाँ पे एक स्कार, एक निशान छोड़ देता था, ठीक है। गुस्से में जब वो कील ठोकता था, फिर जब उसके फादर ने बोला कील निकालने को, तो जब भी वो कील निकालता था वहाँ पे एक निशान रह जाता था, ठीक है। तो इन द फेंस ऑन दैट इंडिविजुअल विच कैंट रिपेयर्ड द लेटर ऑन बाय सेइंग सॉरी, जो कि सॉरी कहने पे भी रिपेयर नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग किसी को बोल देते हैं, कुछ गुस्सा कर देते हैं या किसी का कुछ नुकसान कर देते हैं, तो बाद में उसे सॉरी कहने से तो वो ठीक नहीं होता। वैसे ही इसके फादर ने इसे बताया कि जो तुमने होल्स किए हैं कील की मदद से, वो अब ठीक नहीं हो सकते। वर्बल वाउंड इज़ एज बैड एज फिजिकल वाउंड। वर्बल वाउंड मतलब मुंह से दिया गया घाव भी, मौखिक घाव भी शारीरिक घाव जितना ही बैड, बुरा होता है। वाउंड विल हील बट अ मार्क इज़ लेफ्ट देयर फॉर एवर। घाव तो ठीक हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, लेकिन जो उनका मार्क, जो निशान होता है घाव का, वह हमेशा के लिए रहता है। सो आर our relationships which once get affected can't be repaired as they were earlier। वैसे ही अगर हमारे रिश्तों में ऐसे अगर कोई दरार पड़ जाती है या कोई रिश्ता टूट जाता है तो वो पहले जैसा नहीं हो सकता, कितना भी उसे रिपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। पहले जितना अफेक्टेड रिश्ता नहीं हो सकता। तो इसका आइए हम लोग मोरल पढ़ते हैं। एंगर डज नॉट सॉल्व एनीथिंग। गुस्से से हम लोग कुछ भी हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट बिल्ड नथिंग, वह कुछ नहीं बनाता। बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, लेकिन वो बहुत कुछ नष्ट कर सकता है, ठीक। आइए इसका विजुअल थॉट पढ़ते हैं हम लोग। विजुअल थॉट, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन। गुस्से को नियंत्रण करना बेटा जहर पीने के बराबर होता है। एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई, और दूसरे के मरने की उम्मीद करने जितना होता है। मतलब गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा एक कार्य होता है, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होती है कि गुस्से को अपने कंट्रोल कर सके। सबके बस की बात नहीं होती कि सब अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। ओके, तो आइए इसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ते हैं। इसमें क्या है एक्सरसाइज में? एंग्री पर्सन स्पीक। एंग्री पर्सन क्या स्पीक करता है? मतलब जो गुस्से वाला पर्सन हमेशा क्या? ट्रूथ, सच बोलता है। स्वीट, मीठे वर्ड बोलता है। प्रेयर, प्रार्थना करता है कि हार्श वर्ड, कठोर वर्ड बोलता है। तो इस पर हम लोग ए पे टिक कर देंगे, ठीक है। हार्श वर्ड यानी कठोर शब्द बोलता है, ठीक। फिर उसके बाद है फादर आस्क्ड द सन टू पुट अ नेल इन द फेंस एवरी टाइम व्हेन ही वाज एंग्री। उसके फादर ने बोला था कि जब तुम्हें गुस्सा आए तब तुम उसमें एक एक कील ठोक देना, मतलब लगा देना। वी शुड नॉट स्पीक हार्श वर्ड एज दे हर्ट समवन। तो हमें गुस्से में ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को हर्ट हो, तकलीफ हो, ठीक है। उसके बाद एंगर इज़
एंगर क्या है? गुड फॉर अस, हम अच्छा है हमारे लिए। नो, हार्मफुल फॉर एवरीबडी, सभी के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। गुस्से में हम लोग बेटा ऐसा कोई काम कर देते हैं जो अच्छा नहीं होता। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स ये है। साहिल फाउंड इट ईजी टू कंट्रोल देन हैमरिंग अ नेल। उसने एक एक कील को ठोकने में उसका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल होता था। जब भी उसे गुस्सा आता था वो कील लेके वहाँ फेंस पे ठोक देता था। ठीक है। द फेंस हैड होल्स इन इट, उसमें क्या हो गया था? होल्स हो गए थे। वी शुड नॉट यूज़ हार्श वर्ड, हमें हर्ष कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर्ष वर्ड्स आर लाइक नेल, कठोर शब्द एकदम कील की तरह होते हैं। साहिल गॉट द लेसन एट द एंड टू स्टे हैप्पी, और लास्ट में वो खुश रहने लगा। ठीक है, उसे एक सबक लेसन मिल गया था। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, आइए हम लोग इसको भी देखते हैं। इसमें क्या है? साहिल वाज वेरी करेजियस, साहिल बहुत ही साहसी था। फॉल्स, करेजियस नहीं था, एंगर बॉय था, एंग्री बॉय। साहिल्स फादर आस्क्ड हिम टू हैमर अ नेल एज ही वांट टू टीच हिम अ लेसन। ट्रू, क्योंकि उसके फादर उसे एक सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए ये ट्रू रहेगा। साहिल लर्न अ लेसन एट द एंड ऑफ द स्टोरी टू लव एवरीवन। ट्रू। इसके बाद है इफ़ वी यूज़ हार्श वर्ड, यदि हम कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ गुड फॉर अदर पीपल, ये दूसरे के लिए अच्छा होता है। फॉल्स, अच्छा नहीं होता। कठोर शब्द किसी को बोलेंगे तो वो अच्छा होगा? वो भी तुम्हें कठोर शब्द बोल सकता है। द फेंस वाज परमानेंटली डैमेज बिकॉज ऑफ नेल्स। ट्रू, किल की वजह से जो फेंस थी, लकड़ियाँ, वो सब डैमेज हो गई थी हमेशा के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे किल्स हो गए थे, छेदे हो गए थे, होल्स। तो इसके क्वेश्चंस बेटा ये हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आप लोग को भेज दूँगी। आप लोग ये बुक भी फिल कर लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा।